हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसको हम कहते हैं समय और कार्य। इसका पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको देगा, जैसे कह लो ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, ऐसा देगा आपको। तो हम लोग से पूछेगा कि ए अकेले उस काम, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हम लोग सबसे पहला कार्य क्या करते हैं कि उनका जो टोटल वर्क होता है उसको निकालते हैं। टोटल वर्क निकाला कैसे जाता है, तो क्या करेंगे, पहले और दूसरे का जो एलसीएम होता है वही उनका टोटल वर्क होता है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा होगा 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे लिख दिया 60, भाई एलसीएम 15 और 20 का 60 होता है। चलो आपको एलसीएम निकालना भी मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ लोगों का हाथ एकदम से तंग होता है मैथ में। सिखा देता हूँ आपको 15 और 20 का एलसीएम कैसे 60 होता है, ये सिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 नहीं बन रहा, 5 चौक 20। अब ये किससे कटेगा भाई, 2 से कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, एक बार कटेगा 3, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 में 10, 10 में 20, 20 60। अब तो क्लियर होगा ना, 5 × 2 × 2 × 3 = 60। वही लिख दिया मैंने। ये क्या हो जाता है, यही आपका हो जाता है टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद जो 15 है इससे इसको भाग करेंगे तो 15 चौक कितना होता है, 60। ये 4 आ गए, इसको इससे भाग करेंगे कितना होता है, 3। ये जो निकल के आता है 4 और 3, ये इसको क्या निकल के आती है, इफ़िशियंसी। ठीक है, ये इसकी इफ़िशियंसी निकल के आती है। अब जैसे मान लो बोल दिया कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, टोटल कार्य भाई 60 है, उनकी इफ़िशियंसी को जोड़ करके भाग दे देंगे, 4 + 3 यानी 60/7 डेज़ में वो दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। उसके बाद एक बात और ध्यान रखते हैं, इसमें हम लोग जो दिनों का अनुपात, पहले डेज़ का जो अनुपात है वो देख लेते हैं, वो कितना है। डेज़ के अंदर भाई एक 15 था, दूसरा 20 था, 5 × 15, 5 चौक 20। डेज़ का अनुपात ये है। और हमारा इफ़िशियंसी का अनुपात कितना आया है, इफ़िशियंसी का अनुपात हमारा कितना आया है, सॉरी देखो, डेज़ का अनुपात हमारा 3 और 4 का आ गया। उसमें इफ़िशियंसी का हमारा अनुपात कितना बन रहा है भाई, 4 और 3 का बन रहा है। ठीक है, 4 और 3 का बन रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो डेज़ का होता है, मतलब अनुपात, डेज़ का अनुपात होता है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ़िशियंसी का अनुपात होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, इतना ही इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। चलो हम लोग चलते हैं सवाल पर। बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा, आप लोग देख लीजिए एक बार सही से ऊपर से। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप लोग सवाल को पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं। व्यक्ति ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को, व्यक्ति ए, कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, वो अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन में, यानी ए जो है 20 दिन में, बी जो है 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में, ए कितने दिन में, 20 दिन में, बी कितने दिन में, 30 दिन में। ठीक है, इतना क्लियर होगा। आगे क्या कह रहे हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अभी मैंने सिखाया था, पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। इनका एलसीएम क्या होगा, जाहिर सी बात है 60 होगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया। लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, टोटल वर्क हो गया इनका। अब उसके बाद कह रहा है
तो वे दोनों मिलकर इसके एफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे। 20 3 60, इसके से भाग देंगे 2 हो जाएगा। एफिशिएंसी 3 और 2 के अनुपात में आ जाएगी। उसके बाद मैंने बोला था दोनों मिलकर कार्य करेंगे भाई। टोटल वर्क में टोटल एफिशिएंसी भाग देंगे 3 + 2 यानी 60 में 5 से देंगे तो 12। ठीक है, 12 दिन में वो दोनों लोग कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा, समझ में आया। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए और बी की पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क के बाद एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी को जोड़ करके दोनों की, उसके बाद टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा, दोनों का कितने दिनों में वो दोनों उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। मान लो कह रहा है कि रमेश किसी कार्य को 10 दिन में व सुरेश उसी कार्य को 15 दिन में। भाई रमेश किसी कार्य को 10 दिन में, सुरेश उसी कार्य को 15 दिन में। से फिर टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, 10 और 15 का 30 होता है एलसीएम। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 में 10 का भाग देंगे 3, 30 में 12 का भाग देंगे 2। ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को भाई दोनों, अब मैंने आपको बताया ना टोटल वर्क में दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे जोड़ करके। 3 और 2 5 होता है। 6 दिन में दोनों लोग कार्य को कंप्लीट कर देंगे। इतना क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत ही बेसिक चल रहा है अभी तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है। ए अकेले किसी काम को कितने दिन में, 60 दिन में, 60 दिनों में पूरा कर पाता है। परंतु बी की सहायता से उस कार्य को 30 दिन में। भाई ए किसकी सहायता से, बी की सहायता से उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। याद कीजिए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, अब हमने क्या पहले तो सबसे पहले क्या ध्यान दिया था, हमने ध्यान दिया था कि हम टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 60 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60 ही होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब ये देखो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 का 60 में भाग देंगे 1 होगा और 30 का 60 में भाग देंगे 2 होगा। ठीक है, ये तक क्लियर है। भाई ये देखो पहले ए खुद एक कार्य कर रहा है, ए के नीचे एक कार्य निकल गया। भाई दोनों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। एक पहले ही कर दे रहा है तो बी बचा हुआ एक और कर देगा। इतना क्लियर है। तो कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य कितनी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी बची, 1 बची। भाई एक तो पहले ही कंप्लीट कर दिए ना, तो 1 इसका निकल गया। बी का कितना बचा, 1 से भाग दे देंगे, 60 दिन लेगा बी उस कार्य को करने में। ठीक है, 1 का भाग 60 में देंगे तो 60 डेज ही लेगा। ठीक है, कौन, ए। इतना क्लियर होगा। बी ए भी 60 दे लेगा और बी भी 60 दिन ही लेगा। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक किसी काम को 9 दिन में कर सकता है। दीपक और प्रदीप, दीपक और प्रदीप, दीपक और प्रदीप उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्रदीप अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करे। सबसे पहले इनका एलसीएम टोटल वर्क निकलेगा तब कितना होता है, आई थिंक एलसीएम निकालोगे इनका कितना होगा, 18 इसका टोटल वर्क हो जाएगा। इससे करेंगे 2 होगा, इससे करेंगे 3 होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हमने कहा तो क्या पूछा है, प्रदीप का। भाई जब दीपक ऑलरेडी दो कर रहा है, ये दोनों मिला कितना करें, यहाँ पर लिख देता हूँ आगे तक समझ में आ जाए। दीपक प्लस प्रदीप मिला के कितना कर रहे हैं, 3। ठीक है, उसमें से दीपक ऑलरेडी अपना 2 निपटा दे रहा है, 2 निपटा दिया। भाई अब प्रदीप का कितना बचा, 2 इधर चला गया तो प्रदीप का कितना बचा, 3 में से 2 चला जाएगा तो बच जाएगा क्या, 1। कह रहा है कितने दिन में पूरा करेगा। भाई टोटल वर्क है 18, कर रहा है 1, 18 दिन ही उसे लग जाएंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 60 दिनों में पूरा करता है। भाई कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य के 3/4 भाग को कितने दिनों में, 60 दिनों में। कोई व्यक्ति बी उसी कार्य के 2/5 भाग को
बी व्यक्ति है उसके 2/5 भाग को कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले तो इनके ये निकालेंगे कि वो लोग एक भाग कंप्लीट कितने में कर पा रहे हैं। ये तो भाई 3/4 भाग 2/5 भाग, ये तो बटे मेरे दिए तो बता सही नहीं है। तो पहले इसका एक निकालेंगे तो 3 से कितने भाग बटे, 3 दूनी 6 20, और 20 इसमें गुणा हो जाए कितने 80। एक किसी काम को 80 दिन में पूरा करते ये निकल आया। तो हम 20 और 5 गुणा 10 में 50, यानी बी किसी काम को 50 दिन में। अब इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम, जो टोटल वर्क हो जाएगा कितना हो जाएगा टोटल वर्क 400। भाई 80 और 50 का एलसीएम जो होता है वो 400 होता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, वो दोनों मिलकर, भाई पहले इनकी इफिशिएंसी निकाल लो। 400 का भाग 400 में 80 भाग देंगे, 8 45 होता है तो 5 आ जाएगा, और 50 इसमें देंगे तो 8। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर दोनों मिल जाएं, भाई 400 काम है, इसकी 8 इफिशिएंसी, इसकी 5 इफिशिएंसी है, 8 5 13, 8 5 13, इसके इस भाग देंगे या डायरेक्ट लिखा है 400/13 डेज ही आइए लेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को लिख लेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, तथा सी उसी काम को 20 डेज में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो पूरा काम कितने दिन में। भाई पहले इनका टोटल काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आई थिंक 60 हो जाएगा। अब सब तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तेईस 60, इनकी एफिशिएंसी हो गई। भाई टोटल कार करवाना है, तीनों से करवाना है तो 5 4 9 3 12, तीनों करेंगे तो 5 दिन में कर देंगे। अब पहले कह रहा है पूरा काम करने में कितने दिन तथा आधा काम करने में कितने। भाई टोटल काम 60 है, 30 के बाद आधा काम करवाना है, आधा काम कितना हुआ 30, कितने लोग 5 4 9 3 12, एक आधा काम करने में इतने डेज लग जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ए बी तथा सी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उस काम को 18 दिन में कर सकता है, सी अकेले उस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो किसका पूछा, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो उससे पहले इनका देखेंगे कि इनका एलसीएम कितना होगा, 72 हो जाएगा इनका एलसीएम। 18 72 इसका एफिशिएंसी, 8 18 4 72 इसकी एफिशिएंसी, 24 23 72 इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद ये देखो कि जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर 9 काम कर रहे हैं, बी अकेला 4 काम कर दे रहा है, और बी अकेले 4 काम कर दे रहा है, ये ध्यान रखें, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी टोटल 9, तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 9। ठीक है, जिसमें से बी अपना अकेले का काम 4 कर दे रहा है, यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद सी अपना अकेले काम 3 कर दे रहा है। भाई 2 मिला के 7 हो गए, भाई टोटल 9 है, 2 मिला के 7 हो गए, बचे कितने 2, तो ए पक्का 2 कर रहा होगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो ए का ही पूछा है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा। भाई टोटल काम 72 है, एक दिन में करता कितना है 2, तो 72 काम को कितने दिन में कर देगा 36 डेज में। तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं सोचना, बस करते चले जाना है। तो अगला सवाल, ए बी सी डी किसी काम को क्रमशः 15 12 10 20, जब क्रमशः लग जाए ना तो जो पहला होगा वो पहले के लिए, जो दूसरा होगा दूसरे के लिए, जो तीसरा होगा तीसरे के लिए, चौथा होगा चौथे के लिए। ठीक है, ए के लिए पहला क्या दिया हुआ है 15, ए कितने दिन में 15, बी कितने दिन में 12, सी कितने दिन में 10, तब डी कितने दिन में 20। इनका एलसीएम क्या होगा 60। टोटल वर्क ये हो गया। जब क्या पूछा है, चारों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। एफिशिएंसी 15 चौक 60, 12 5 60, 10 छक्का 60, 20 23 60। भाई टोटल वर्क है सबको मिलाना है, 5 4 9, 6 3 9, 9 9 18,
और इतने दिन इनको लगेंगे। चाहे इनको तो आप बटे सही में लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप जैसे आपको उत्तर मिले वैसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 5 4 9 6 3 9 टोटल कितने 9 9 18 टोटल का टोटल कार्य 60 है और टोटल सब्जी लोग सबकी एफिशिएंसी 18 हो गई, तो टोटल एफिशिएंसी से टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो टोटल डेज निकल के चले आएंगे। बस और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर। ए और बी एक काम को 12 दिन में, ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को, सी और ए उसी काम को 20 दिन में, तो तीनों उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पहले इनका एलसीएम टोटल वर्क निकलेगा, 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 20 23 60 एफिशिएंसी निकल आई। भाई देखो यहाँ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी टोटल देखो जो इसमें कितने बार यानी हम निकालेंगे, अगर इसका निकालेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी निकल के आ गया कितना 5 9 3 12। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की जो टोटल इफिशिएंसी आएगी वो 6 निकल के आएगी, क्योंकि 2 से कट जाएगा 6 बार। तो क्या पूछा है, उस तीनों उस काम कितने दिन में करेंगे। भाई टोटल वर्क 60 है और तीनों की इफिशिएंसी 6 है, 6 से भाग देंगे 10 बार कट के आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी कहता क्योंकि कार्य क्षमता का अनुपात, अब बताए ना कार्य क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 3 और 4। अब उसमें दिनों का अनुपात यानी समय का अनुपात पूछा है, समय का अनुपात पूछा है। मैंने आपको बताया था कि जो उसका उल्टा होता है वो कार्य क्षमता का जो उल्टा होता है भाई उसके समय या दिनों का अनुपात हो जाता है। तो 4 और 3 इसके दिनों का अनुपात हो जाएगा, बात खत्म। आई होप इतना आप क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।